फर्स्ट स्टेप पे तो क्लियर होगा ना, एटलीस्ट अलाइलिक है तो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रिएक्शन कैसे होगा। हाँ मैम। एटलीस्ट लेक्चर को भी देख लिया करो, क्योंकि ना ये चैप्टर मैम में अभी। आपकी आवाज़ बहुत लो हो गई, एक सेकंड। हेलो अभी ठीक है? हेलो मैम, ठीक है, आवाज़ चली गई आपकी वापस। अभी अभी ठीक है। हाँ अब आ गई आ गई आ गई। ठीक है, वो एक्चुअली मैंने ईयरफोन लगाया था, मुझे लगा शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, अभी निकाल दी। क्योंकि अभी तुमको ना आगे रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आएगा, तो पता रहेगा अलाइलिक है या हाँ मैम विनाइलिक ठीक है। है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन मैकेनिज्म में पाई बॉन्ड टूटेगा ना, तो कौन सा हाँ टूटेगा, मैम कहाँ टूटेगा, ये सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस करना। ठीक ठीक मैम। चलो ठीक है, इसमें कुछ बॉन्डिंग का हमारा रह गया था ना कि किस टाइप का बॉन्ड होता है। जैसे ये आर ग्रुप रहेगा, इसके साथ हैलाइड था, हेलो एल्केन्स में, यही था ना। हाँ तो हेलो एल्केन में तो तुमको पता है कि यहाँ पे जो भी हेलोजेंस लगेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होती है। मान लो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन की तो हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की अच्छा फ्लोरीन बोला आपने, हाँ वही, हाँ क्लोरीन फ्लोरीन की हाईएस्ट है, ठीक ठीक। तुम्हारे पास है एनसीईआरटी अभी? मैम अभी फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास, निकाल ले रहा हूँ एक सेकंड। उसकी जरूरत नहीं है, चलेगा। तो है इसकी, एनसीईआरटी? हाँ अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है चलेगा, वो उसके लिए बुक की जरूरत नहीं है। तो मान लो कि ये तुम्हारा कार्बन है और इसके साथ क्लोरीन लग रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, पोलराइज होगा ना। ठीक है, हाँ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड को इंक्रीज करता मैम है। आपकी आवाज़ बहुत लो है मैम, समझ ही नहीं आ रहा अभी उसके बाद से। तो एक सेकंड में वापस से ये फोन लगा दूं, बताना। हेलो। हाँ यस मैम आ गई। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है? अब आई मैम, आ रही है, बीच बीच में आ रही है। अभी ठीक है कि नहीं? अभी जैसे नहीं आ रही बिल्कुल। एक सेकंड। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है मैम। अभी ठीक है ना। हाँ यस मैम। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। ये जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा इधर शिफ्ट होगा ना, थोड़ा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, तो इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, तुमको इसमें नेक्स्ट हाँ है ना, जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, ये देखो ना, पोलर हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस। जब तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस है हमारे पास। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं यस ग्रुप मैम। में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ ठीक है, डिक्रीज होती है ना। यस। तो जो हाँ हेलोजन हाँ एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अल्काइल, वो कैसा होता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, वो पोलराइज हो जाता है। और साइज ऑफ हेलोजन कैसा होता है, जैसे जैसे नीचे आपका साइज तो बढ़ती है, इसकी साइज इससे ज्यादा हाँ होगी, साइज इंक्रीज हो रही है। तो मान लो कि ये कार्बन है, इसका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, इसकी साइज है और ये फ्लोरीन की साइज है। अभी कार्बन की साइज ये रहेगी, क्लोरीन की साइज बड़ी हो गई, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना। वैसे ही ब्रोमीन के साथ हाँ
क्योंकि ब्रोमीन की साइज और बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम CF टू CI। CF टू CI ये कार्बन का फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होगा और कार्बन का आयोडीन के साथ जो बॉन्ड होगा, इसकी साइज और बड़ी होगी, तो साइज कैसे हो रही है, बॉन्ड लेंथ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये बॉन्ड लेंथ होता है। क्वेश्चन ये सब भी आता है, हाँ ठीक है। तो since the size of halogen atom increases as we go ठीक down the ठीक। group, ठीक है, तो फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो यस है मैम। वो CF का छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा क्लोरीन ब्रोमीन और सबसे बड़ा होगा आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन। यस मैम। ठीक है ना। अब इसमें कुछ गिवन है, जैसे मिथाइल सेम ग्रुप के अल्काइल ग्रुप सेम अगर रखा है, CH3 रखा है, CH3 अगर रखा है, तो उसके लिए तुमको गिवन है बॉन्ड लेंथ, तो वो तो तुम एनसीईआरटी की जो टेबल गिवन है उसमें से तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पता है ना, तो ये सब थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है। हाँ। तो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड लेंथ यस मैम। ज्यादा क्वेश्चन आता है। CH3 फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 है, क्लोरीन का 178 है, तो वो सब कुछ टेक्निक से लर्न कर लोगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ होता क्या वो समझ में आया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, हाँ समझ में तो आया। ठीक है। ठीक है, देखो ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो साइज जैसे जिसमें तुम क्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे तुम ग्रुप में नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो साइज इसकी यस मैम। बढ़ गई है, ठीक है, साइज बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ हाँ बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा ना इसके बीच का, इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा अभी प्रिपरेशन देखते हैं कि मैम, आपकी आवाज लैग हो रही है मैम। अभी नहीं ठीक आ रही है क्या, अभी वापस होने में आवाज लैग हो रही है मैम बहुत। अभी आ रही है। मैम अभी, अब जब आप अभी बोल रही हैं तब सही हो जा रही है, उसके अलावा वो कर रही है। ठीक, हाँ मैम अभी तो सही है फिलहाल। अच्छा, कभी ऐसा हो तो बताना, पता नहीं, विंडो तो खुली है बट ज्यादा ऐसे कुछ हवा तो नहीं आ रहा है, फैन भी स्लो है, सॉरी मैम, क्या? नहीं फैन भी स्लो है, अगर डिस्टर्ब होगा तो बताना फिर मैं कुछ करूंगी, ठीक है। हाँ मैम ठीक है। तो तुमको देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन, है ना, आ रही है ना आवाज, यस। हाँ मैम आ रही है। हाँ अगर जाए तो बता देना, ठीक है। ये जो अल्काइल हैलाइड है, यस। ठीक है, इसका प्रिपरेशन देखना है तुमको, तो सबसे पहले तुमने 11th में भी किया था एल्केन से, ठीक है, तो सबसे पहले वही देख लो, तुमने यस। किया होगा ना, कैसे किया था, फ्रॉम एल्केन, एल्केन में था ना डायरेक्ट हेलोजिनेशन तुमने किया था ना, हेलोजिनेशन मतलब एक मिथाइल में से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दो, हेलोजिनेशन। हाँ वैसे करा तो था। तो अब उसको थोड़ा आगे करा बढ़ाएंगे, था करा था करा था। ठीक है। तो ठीक ठीक मैम। एल्केन से डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे, अब जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे CH4, ठीक है, तो इसका अगर क्लोरीनेशन करते हैं Cl2 से रिएक्शन करेंगे एक्चुअली लाइट सनलाइट में, तो ये क्या बनेगा, पहले तो बनेगा CH2Cl, ये मैंने 11th में भी कराया था तुमको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, हाँ हाँ मैम। और यहाँ पे आ जाएगा HCl, ठीक है। तो CH4 में से एक हाँ हाइड्रोजन हाँ गया, ये टूटेगा, ये सब मैंने मैकेनिज्म में कराया था, याद है, या अगर लगेगा तो वापस इसको कर देंगे, ठीक है। बट अभी तुम ज्यादा मैकेनिज्म पे मत जाओ, क्योंकि ठीक है 11th मैम। किया है, ठीक है। तो CH4Cl2, तो हमारे पास आ गया, पहले एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने हटाया तो CH3
Cl बना और HCl बाहर आ गया, ठीक है, यस मैम। याद है ना, तो सिंपल सा है। बट अगर तुम लैब में इसको करते हाँ हो, हाँ। तो लैब में अगर कर रहे हो तो ये तो आगे भी प्रोसेस चलता है ना वापस से। और क्लोरीन, अगर मान लो कि क्लोरीन ज्यादा है, जो भी तुम, मैम लैग होने लगी, वापस नहीं समझ में आ रही। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। मैम हेलो, आवाज तो आ रही है, लैग हो रही है। हाँ मैम, अभी वैसी आवाज सी आ रही है। बोलो, अभी ठीक है? अभी आ रही है ठीक? हाँ अभी ठीक है। चलो, वो शायद से कुछ, हाँ अभी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो ईयरफोन का कुछ होगा प्रॉब्लम। इसके पहले मैंने लेक्चर लिया, पता नहीं उसमें तो कोई, उस बच्चे ने कुछ तो बोला नहीं, पता नहीं छोटा मैम सा। मेरे मे बी मेरे नेट में प्रॉब्लम है, हो मतलब हो सकता है उसमें तो हो बहुत सकता है, क्योंकि बहुत। जस्ट मेरा अभी एक खत्म हुआ है। ठीक है। हाँ तो ये, अगर तुम्हारे पास क्लोरीन लिमिट में है, फिर तो ये यहीं पे रुक जाएगा ना, नहीं तो आगे और भी, हाँ जैसे एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो तुमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे ना। तुमको तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, तो तुम अगर लैब में हाँ करते हो तो फिर आगे भी ये रिएक्शन करेगा, CH2Cl2 बनेगा, फिर HCl वैसे ही हाँ, निकलते मतलब जाएगा, CCl4 तक बनता चला जाएगा। CCl4 तक CaCl3, है ना। तो अगर तुम इसको लैब में यस मैम। करोगे तो ये तो कंट्रोल्ड में नहीं, ये होते जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम हाँ इसको कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री में करते हो तो फिर तुम उसको मतलब अपने तरीके से कर सकते हो ना, ठीक है। तो जब क्लोरीन को कंट्रोल, ठीक है। मतलब इसका जैसे मान लो एक इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन ले लिया कि यहीं पे रिएक्शन रुक जाए, ये सारा कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम। तो अभी क्या करोगे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि CH3, CH2 एंड CH3, इसका तुमने क्लोरीनेशन किया, ठीक है, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्लोरीन जो है उसको तुमने लिमिट पे डाला, 1 इक्विवेलेंट डाला, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट हाँ डाला है, तो क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में मतलब टर्मिनल्स पे उसके हो सकता है, मोस्ट हाँ बट, प्रोबेबली। हाँ बट तुमको याद है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की फ्री रेडिकल की सेम होती है स्टेबिलिटी, तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होगा, तो नहीं यहाँ मैम पे भी ये नहीं क्लोरीन आ यार। सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब दोनों टर्मिनल्स पे भी जा सकता है और बीच में भी आ सकता है ना, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो टर्मिनल्स पे भी जा सकता है Cl, यहाँ पे भी आ सकता है ना। यस मैम। तो चलो इसको बना के देखते हैं, फिर तुमको क्लियर होगा पिक्चर। ठीक है मैम, मुझे एक बार बता दीजिए, मुझे ये सच देखो, को याद नहीं है। CH, ठीक है, और यहाँ पे अगर तुमने Cl को लगा दिया, ये बन गया CH3, एक ये पॉसिबिलिटी है क्लोरीन बीच वाले पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। या फिर हाँ ऐसा भी होगा, ये भी बनेगा कि CH3, CH2, CH2 इसके साथ Cl लग जाए, जैसे तुमने बोला ना कि हाँ टर्मिनल्स पे लगेगा, यहाँ पे टर्मिनल पे भी, लग जा सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। यस मैम। तो अभी देखो ये जो है कार्बन, ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री 1 डिग्री देखना आता है ना, कार्बन टू अपने डिग्री वन आगे, डिग्री वही तो टर्मिनल पे है के बीच में। हाँ। नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री वो नहीं होता है, 2 डिग्री मतलब ये जो कार्बन है, दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है, ठीक है। और जिस क्लोरीन पे कार्बन, मतलब जिस कार्बन पे ये क्लोरीन लगा है वो 1 डिग्री है, अपने आगे एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो हाँ टू सर। स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है 1 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा अच्छा। और ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। ये मतलब अब देखो, ये अल्काइल हैलाइड भी बनेगा और ये भी बनेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में तुमको ठीक है मैम। जैसे मेजर में जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये भी बना है ये भी बना है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। क्या तो होता है मेजर मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कौन सा होगा?
मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा कौन सा बनेगा, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, ये बनेगा यहाँ पे। सब तो एक्सपेरिमेंटल है ना, ठीक है। हाँ मैम। और 1 डिग्री भी बनेगा, बट ये 1 डिग्री बहुत कम नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये करीब करीब 55% अगर बन रहा है, तो ये करीब करीब 45% बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे तो देखो क्या सिर्फ, इनकी स्टेबिलिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं नहीं स्टेबिलिटी का नहीं है, ये जो मेजर माइनर तो हो गया, बट ये जो परसेंटेज जो है ना, यहाँ में इसके रोल की वजह से नहीं हो रहा है, इसके रोल की वजह से इतना कम डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पे वजह कुछ और है। अभी देखो ये जो कार्बन है, इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। बट टर्मिनल्स पे टोटल 6 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट बनने की ज्यादा चांसेस है, ये भी कम नहीं बनेगा। तो अगर इसकी वजह से, डिग्री की वजह से कम भी हो रहा है, तो इसकी वजह से बढ़ जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट इतना होता है। क्लियर है? हाँ मैम है तो। समझ में आया ना? मतलब 2 डिग्री की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, तो हाइड्रोजन की वजह से ये भी ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक यस। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा यही है कि देखो कि कौन सा कार्बन, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। हाँ याद है ना कि CH3, ये मिथाइल रेडिकल बनता था, Cl2 भी कैसे टूटता था, फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल हाँ। मैकेनिज्म है, ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओगे तो, ठीक है। ठीक है और मैम। मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो 1 2 3, तो 2 पे है क्लोरीन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। हाँ तो बस परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन आता है ज्यादातर स्कूल वाले एग्जाम में, पता नहीं तुम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा। मैम, मुझे तो जितना पता है हो ही जाएगा। 10th मुझे साल, लग तो रहा है साल वाले 10th की तो कोई नहीं। इस इतना साल भी नहीं कैंसिल हुआ 12th का, अगले साल क्या होगा? एंड हम्म, अगले साल तो आई होप वो मतलब सिचुएशन जो है वो बेटर हो, थोड़ी सी हो ही जाएगी। पता नहीं क्या होगा। मतलब वर्स मतलब वर्स नहीं होती जा सकती हमेशा के लिए ना। हाँ अभी इस बार तो, अभी 2 दिन के बाद एग्जाम, बच्चे कैसे देंगे मणिपाल का एग्जाम। हाँ। अब ये देखो, ये तुम ट्राई करो, CH3, क्या करना है CH2, मुझे इसमें भी? हम्म, क्या करूँ मैं इसमें? इसका भी क्लोरीनेशन करना है तुमको, अल्काइल हैलाइड ओके। बनाना है ना, प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं किससे, अल्केन से, तो ये अल्केन है, ठीक है। हाँ ओके अगर मैम। तुम इसका क्लोरीनेशन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम लिमिट पे लोगे, मान लो कि फिक्स किया है, 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो ये ज्यादा बहुत मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस एक पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल पे लग गया, एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब ऐसे नहीं कि वो क्लोरीन आगे सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ऐसा नहीं तुमको है मतलब एल्काइल हैलाइड चाहिए, हाँ। कंट्रोल्ड अमाउंट में। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था जैसे प्रीवियस वाले में देखा था ना, ऐसे मतलब मिथाइल क्लोराइड था, ऐसा नहीं कि मिथाइल डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, हाँ टेट्राक्लोराइड, वो मतलब सब प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ समझ गया समझ गया। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्लोरीन अगर यहाँ पे एक अगर टर्मिनल पे लग जाए, एक अगर ये मतलब सेकंड वाले पे लग जाए, वन पॉसिबिलिटी इज कि जो ब्रांच है उसमें अटैच हो जाए, एंड अनदर फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि वो ब्रांच के एकदम अपोजिट हो जाए एक बार अटैच। हाँ चलो यही ठीक है, चार देखते फोर हैं। हो सकती है। तो एक्चुअली लेंगे ये सनलाइट में, देखो ये क्या बनेगा, CH3 ये तो है तुम्हारे पास, CH2 CH3, यहाँ पे लग गया सीधा ये, तुमने अभी देखा हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट अगर यहाँ पे डाल दोगे तो ये 3 डिग्री हो गया ना, देखो 3 कार्बन से लगा है हाँ ना, ये कार्बन, ये हाँ ये ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री होगा। पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, स्टेबिलिटी का जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं बनता है। Sorry।
तो यहाँ पे 1 डिग्री जो है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। डिग्री समझ में आया अभी? हाँ मैम आ तो गया। ठीक है, ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है तो एक 1 डिग्री, ये कार्बन आगे एक कार्बन मैम से आपकी जुड़ा है। आवाज चली गई मैम, वापस हेलो। आ रही है अभी? हेलो मैम आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है? हेलो। हाँ आ गई आ गई आ गई। मुझे लगता है तुम्हारा कुछ नेट का इशू चल रहा है अभी भी। मैम अब मेरा ही मैं भी फ्लक्चुएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इतना अच्छा है भी नहीं इसलिए। चलो ठीक है, एक बार इसका रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। यस मैम। अभी आ रही है ना? मतलब ये जो कार्बन है ना, वो अपने आगे कितने कार्बन से अटैच है, तो वो 1 डिग्री होगा। ये देखो एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, उस पे हाइड्रोजन कितना है काउंट करो। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है ना हाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के, ज्यादा चांसेस है, तो ये वाले पे क्लोरीन ज्यादा अटैच होगा 1 डिग्री वाले पे। 1 डिग्री देखो, हाँ 3 यहाँ पे 1 डिग्री है, जिसको टोटल मिला के 9 हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा, ठीक है। बट मेजोरिटी में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। हाँ ओके मैम। इजी भी तो है 1 डिग्री पे रिप्लेस करना। नहीं, बट वो इजी नहीं है, मतलब ये इसका कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म होता है वो तो बाद में गेसिंग होता है ना, कि कैसे गेस करते हैं। जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास रिजल्ट होता है, तो जो रिजल्ट आया वो ये नहीं आया मेजर में, ठीक है। तुम रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट देख के प्रोडिक्शन लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये सारा सब क्या है, ये सब सोचा हुआ है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ठीक है। यस मैम। ऐसा वो कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे लगा दो 1 डिग्री पे, Cl, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। तो ये 1 डिग्री वाला है, ये अच्छा 1 डिग्री वाला हाँ है ना। तो ये हाँ Cl हाँ। यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और 2 डिग्री वाला ही यस बना मैम। है, यहाँ पे भी जा सकता है, मतलब 2 डिग्री भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, 1 डिग्री, ठीक है मैम। ठीक है। उसका कारण यही है कि हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है मैम। कुछ डाउट इसमें? नहीं मैम अभी तो नहीं है। जैसे तुम क्लोरीनेशन किए वैसे ही ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो तो सेम ही हो गई। हाँ नहीं, सबके केस हाँ में सेम नहीं ब्रोमिनेशन तो। होगा, हाँ सबके केस में सेम नहीं होगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो जैसे तुमने क्लोरीनेशन ठीक किया है मैम। वैसे ब्रोमिनेशन भी सेम मैकेनिज्म से हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन जो है वो हैलाइड एक्सचेंज से होगा, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसका अगर आयोडीन का ठीक तुमको है मैम। बनाना है, ठीक है, आयोडोनेशन करना है, तो उसका भी थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। बट क्लोरीन और Cl2Br2 का जैसे क्लोरीनेशन करा है वैसे ब्रोमिनेशन भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आए या ठीक यहाँ है से मैम। आए, तो वो तो सेम मैकेनिज्म से तुम कर लोगे, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये हैलाइड एक्सचेंज का है, आगे बहुत सारे रिएक्शन भी तुमको इसे पढ़ने हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन में पढ़ना है ये, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। आयोडीन का देख लो कि ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जैसे क्लोरीनेशन किया वैसे क्लोरीन का और आयोडीन के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो आयोडीनेशन में क्या होता है, मान लो कि तुमने यहाँ पे मीथेन लिया CH4, और इस ये I2 से इसका रिएक्शन कराया, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल होता है मतलब, यस मैम। अब देखो ये बनाएगा CH3I, ठीक है, और यहाँ पे बन गया HI, ठीक है।
तो HI जो बन गया ना, तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन है तो ये वापस से हाइड्रोजन देके इसको सिर्फ वापस से यही प्रोडक्ट बना देगा। क्यों? क्योंकि जो HI है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये नोट करो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सामने वाले में जो रिडक्शन करा दे, रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको वापस से सेम प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, हाँ तो कुछ ठीक है मतलब नहीं है ना। हम वैसे हाँ। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अगर ये रिडक्शन कराने की कोशिश करे तो उसको ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। मतलब ये वापस अगर करना भी चाहेगा तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वापस से ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 ले लो, ठीक है, या अच्छा HNO3 ले लो कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ये क्या है तुमको पता है, नाइट्रिक एसिड जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हाँ तो अगर ये इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वापस से ये फिर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है मैम। और फ्लोरीन का ऐसा कुछ करोगे तो वो उसके लिए अलग से है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, तो उसके लिए हैलाइड एक्सचेंज है, थोड़ा मैकेनिज्म धीरे धीरे समझ के फिर आगे और करेंगे। छोटे छोटे रिएक्शन है, नाम याद रखना है और क्या मैकेनिज्म है वो समझना है। ठीक है, ये नोट किया था तुमने। हाँ मैम। तो अभी तुमने क्या देखा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद एल्कीन से, एल्कीन से भी होता है ना डबल बॉन्ड को तोड़ के, याद आ रहा है। पता नहीं, आई थिंक याद आ रहा है। फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन में कोई भी, जैसे मान लो HX ले लो, इसको बोलते हैं क्या, हेलोजन। HCl जैसे ले सकते हो, तो ये हो जाता है हेलोजन एसिड। HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो। ठीक है, तो एल्कीन क्या होता है, मान लो कि ये तुम्हारे पास R है, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये होता है ना एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला होता है एल्कीन, एल्कीन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो ये हाँ एल्कीन है। ठीक है, और इस पे तुम अगर HX, ये हेलोजन एसिड का अगर रिएक्शन कराते हो तो ये तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा तो मैम? 11th में याद है मार्कोनी को, रूल्स एंटी मार्कोनी को, याद है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे एक बार सुना ही नहीं आ दे रही, रही आपने कौन सा क्या बोला अभी। आ रही है आवाज, आ रही है अभी। हाँ अब आई, मतलब आपकी लो हो जाती है मैम बीच बीच में। हेलो, अब चली हाँ, गई। अभी ठीक है। हाँ ठीक है ना, आ रही है ना। हाँ मैम अभी तो आ रही है। तुमको मार्कोनी को रूल याद है, एंटी मार्कोनी को। हम्म, याद नहीं मैम, ये नहीं याद। ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। ठीक है, हाँ तो ब्रेक होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ से मान लो कि ये H प्लस है, ये हैलाइड माइनस H प्लस Cl माइनस या Br माइनस। ठीक है, तो ये जो H प्लस है वो कहाँ पे जाएगा, और हैलाइड जो है वो कहाँ पे जाएगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उसके लिए तुमने पढ़ा था मार्कोनी को रूल्स। क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन अगर ये बॉन्ड टूटता है ना तो ये जाएगा, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ यस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, हाँ तो हाइलाइट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हाँ है, तो कुछ बन जाएगा ऐसा, मान लो कि ये बन गया RCH, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइलाइट, और ये CH2 वाले पे आ जाएगा H।
जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है मार्कोनी मैम। रूल्स, ये तुम एक बार देख लेना, 11th वाले में कराया था, ठीक है। ये तो जस्ट एक रूल है, इसके यस अंदर मैम। का मैकेनिज्म समझ लो कि तो ये सब नाम तो, ठीक है, ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है, अगर मार्कोनी को रूल डायरेक्ट आता है तो हाइड्रोजन इसमें कहाँ जाता है, जहाँ पे जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जहाँ पे हाँ मैक्सिमम है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, ये जो फूटेगा ना, ठीक है। देखो अभी ये हो जाएगा CH3 के एग्जांपल से बता, इसको क्लियर कर दो। हाँ मैम कर दीजिए। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका रिएक्शन तुम HX की जगह पे मान लो HCl ले लिया, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल ठीक बॉन्ड है। टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस रहेगा, तो H प्लस और Cl माइनस ये कहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ठीक है। क्या और मैम? क्लोरीन जाएगा इसके पास, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH, इस पे आ जाएगा Cl, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ये बोलता है हमारा कॉग्निटिव रूल, ठीक है। ठीक है मैम। और ये किसके लिए हो रहा है, अनसिमेट्रिकल के लिए। ये सारा टर्म डायरेक्ट तुम याद रखोगे तो तुम्हारा रिवीजन इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड मैम। तो तुम्हारे आज सुबह से क्या मैम? कितने क्लासेस हुए आज, मैम 1:30 तक आज स्कूल की क्लास हुई, फिर 4 to 7 आकाश हुई, और क्या। अच्छा। आकाश में क्या चल रहा है तुम्हारा, अरे मैम आपने मिटा दिया, मैं नोट कर रहा था। अच्छा ठीक है वो। हाँ मार्क्स पे एच जाएगा। ठीक है मैम। चलो ये जरा सॉल्व करना। ये एल्कीन, ये भी तो है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन हो गया, ये हो गया CH3। तो अगर तुम इसका रिएक्शन कराया हुआ HBr से, ठीक है, इसको तो छोड़ देते एल्कीन, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्या बनेगा। अभी ये H प्लस एच Br बी माइनस में आर टूटेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वही हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन है यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन उसी ज्यादा के कहाँ पास पे, जाए। कहाँ जाएगा, CH3 सबसे ज्यादा वही है। यहाँ पे तो है ही नहीं। हाँ 1 2, नहीं CH3 पे बोल रहा हूँ। वहां पे कैसे, यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट रहा है तो अच्छा वो यहाँ तो पे, यहाँ हमारा या तो तो इधर बढ़िया या तो टूटना इधर। चाहिए। हाँ तो फिर नीचे वाले पे जाएगा। हाँ तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ तो नहीं जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसके पास जाएगा। हाँ जब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो Br कहाँ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, बी आर वहीं पे। हाँ ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से तुम तोड़ते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ते हो तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे था ना, 1 2 3, एक तो हाइड्रोजन था, तो इसका हाइड्रोजन तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। Br कहाँ जाएगा, Br जाएगा यहाँ पे, और ये मिथाइल, मिथाइल तो था ही पहले से, ठीक है। हाँ तो ये सब क्या चल रहा है अभी तक, तो मार्कोव का रूल ही चल रहा है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। हाँ मैम। खत्म। बट अभी आगे देखो इसका मैकेनिज्म, ये तो नाम है 11th में भी किया था, उसके आगे थोड़ा 12th वाला लेवल पे जाते हैं अभी, कि देखते हैं कि क्या होता है, कितना सही है जो रूल दिया है, टेस्ट करते हैं, फेल भी होता है क्या, अच्छा हाँ देख लेते हैं। ठीक है। उसके लिए तुम यस देखो मैम। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल याद है, एडिशन,
ये क्या हो रहा था? अब ये सारे टर्म याद है, मुझे रिवाइज करना है। 11th मुझे हाँ तो थोड़ी 11th थोड़ी याद है। 11th में तो पढ़ाया है, तो अभी काम आएगा। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। हाँ। तो सेम रिएक्शन जैसे ले लो, अभी मान लो ओके। कि आर है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना। इंटरमीडिएट याद है, कार्बोकेटायन, हाँ कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट याद है? कार्बोकेटाइन, हाँ हाँ, मैम थोड़ा बहुत याद है मैम, अभी ऐसा ठीक है, देखो अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा रिवाइज कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ मैम। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि H+ यहाँ पे आता है, ठीक है, तो H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हाँ मतलब पॉजिटिव पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना। तो कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे आएगा तो 1 डिग्री होगा, यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री होगा, इधर आगे भी R है, ठीक है। तो मान लो कि ये ठीक है। तुमने बनाया है CH, इस पे अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हो, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके आता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा CH3, और इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हुआ ना, दोनों साइड से कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हाँ आ रहा है कि नहीं समझ में? थोड़ा बहुत आ तो रहा है। आ रहा है ना। तो ये जो होता है ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, तो जो रेट होता है रिएक्शन का वो यही डिसाइड करता है, ठीक है। जो स्लोवेस्ट है वो रेट डिटरमिन स्टेप्स, ठीक है। ये रेट को डिसाइड, ये रिएक्शन स्लो है, ठीक है। अब 2 डिग्री बन गया, ठीक है। तो आगे मान लो कि यहाँ पे अब हलाइट जो है ये तो तुम्हारा हो गया H+, ठीक है। अब X- जो तुमने HX है, तो ये प्लस हो गया, माइनस वाला अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव उसके पास जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ ये सब। तो ये क्या बन जाएगा? CH, और इसके ऊपर आ जाएगा तुम्हारा X, ये हलाइट है, एंड CH3, ठीक है ना। तो जो हाँ मार्कोवनी रूल में तुम देख रहे थे कि हाइड्रोजन कहाँ गया, अभी भी ज्यादा है जहाँ पे नंबर हाइड्रोजन, वहीं पे हाइड्रोजन गया। CH2 यहाँ पे था, यहाँ पे H1 था, तो मार्कोवनी रूल के अकॉर्डिंग तो सही है ना, ठीक है। हाइड्रोजन वहीं पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा था, ठीक है। हाँ हाँ। अभी तो तुमको आज अच्छे से याद हो जाएगा मार्कोवनी रूल, इतना बार टर्म यूज हो रहा है, उसका एप्लीकेशन है ना, ठीक है। हाँ मैम हो जाना चाहिए। हम्म। तुमने आइसोमेरिज्म में क्या क्या किया था 11th में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म किया था? बट नहीं, शायद स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं किया था, वो पहुंचे ही नहीं थे फिर वहां तक। ठीक है, तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के तुमको स्टीरियो आइसोमर कराएंगे, अलग से एक लेक्चर रहेगा, ठीक है। वैसे समझने के लिए समझ सकते हाँ हो कि ये जो तुम्हारा रेडिकल, ये जो तुमने लिया हुआ है, ठीक है। तो जो कार्बोकेटायन है, एक हाइड्रोजन, जो मिथाइल, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन है, मतलब ये एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल, मतलब 1 2 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, ठीक है। तो sp2 हाँ। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में, अच्छा। एक प्लेनर sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है? प्लेनर होता है, ठीक है। हाँ तो यस प्लेनर मैम। प्लेनर होता है, तो इसमें
जो तुम्हारे पास हैलाइड है वो मतलब सामने से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है, तो सिन एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, तो दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा अगर समझ में आता तो ठीक है, तो काइंड ऑफ रेसमिक मिक्सचर रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से हो रहा है, मतलब अगर एक ने और कुछ उसको क्लॉक, ज्यादा बहुत मैम ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है ज्यादा वैसे अभी ठीक है तो इसको अभी रहने दो, ये थोड़ा सा इसका। तुमको ऑप्टिकल आइसोमर समझने के बाद, स्टीरियो के बाद थोड़ा ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। बट ये रेसमिक तुम याद कर सकते हो, क्योंकि दोनों सिन और एंटी दोनों हो रहा है, तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो अगर टर्म को याद रख सको तो तुम्हारा भी काम चलेगा। बट स्टीरियो आइसोमर तुमको करना होगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में फंस सकते हो, ठीक है, तो मैं एक अलग लेक्चर लेके करा दूंगी, ठीक है। तो ठीक है इसका मैम। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी मत समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा था। ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया, क्लियर? हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी आपने बताया वो तो आया। इसको प्रैक्टिस करना, नहीं तो कुछ किसी नाम का नहीं रहेगा। हाँ मैम। तो और रिएक्शन मैकेनिज्म करना है कि इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देके थोड़ा चेंज करे टॉपिक? मैम जो करा दीजिए मैम अभी तो। अगर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो कराने का कुछ नहीं है, कराने को तुम करा ही देंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स ही बता दीजिए अभी फिलहाल फिलहाल के लिए। अब देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी गिवन है तुमको, ठीक है ना। यस मैम। टेक्स्ट बुक आज नहीं लेके बैठो ना। चलो अभी थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं, थोड़ा लाइट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स वो देख लो, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या 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 क्वेश्चन आता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जैसे मान लो तुम्हारे पास आर आई है, ठीक है, आर सी एल है, आर बी आर है, तो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये सब लगा रहे थे, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर नोट करो नोटबुक में। आर आई ठीक है मैम। सबसे बड़ा होगा, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों एक इसका, सेकंड मैम। इसका नोट कर ऑर्डर, रहा हाँ नोट कर लो। आयोडीन का ब्रोमीन मतलब ऑर्डर में ही है, सबसे बड़ा है आयोडीन, मतलब क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग तुमने डाला है, हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर द मॉलिक्यूलर, ठीक है। आयोडीन, ठीक है मैम। आयोडीन का देखो, मान लो अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, जैसे सब में मिथाइल है, ठीक है, अगर सब में मिथाइल है तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये ऑर्डर रहेगा, हाँ। ठीक है। यस मैम। सेकंड इसका, सेकंड ऑर्डर डालो। अगर तुमने सेम, मान लो कि यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं आता, हाँ यहाँ से डायरेक्ट ही आ सकता है, जैसे CH3 CH2 एंड CH2Br, ऐसा अगर कुछ है तो ये बड़ा होगा CH3 CH2 CH CH2Br से। तो यहाँ पे तुमको नोटिस में क्या लाना है कि, चलो इसमें और थोड़ा सा आगे ऐड कर देते हैं, एक और CH3 CBr। तो तुमको ब्रांचिंग दिख रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तुमको यहाँ पे तो आंसर ही गिवन है कि इसका ज्यादा होगा इससे और इससे, ब्रोमीन ऐसा है। ठीक
ठीक है, इससे इसका, इससे इसका, इसका कारण क्या है? ओके, हाँ वही पूछने वाला था मैं। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो तो उतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये देखो CH3, फिर नहीं मैम, मैं CH3, इमेजिन नहीं कर पा रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3, CH2, 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 Br, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे CH3, देन CH, मान लो यहाँ पे Br डाल दिया, ठीक है, CH2 एंड यस मैम। CH3, दोनों एंड पे CH3 है, ठीक है, वैसा कुछ होगा। देन यहाँ पे CH3 तीन है, CH3, CH3, CH3 एंड CBr, ठीक है, ये CH3 तीन है और एक CBr, ठीक है। तो देखो अब कुछ आइडिया लग रहा है। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब जैसे जैसे ब्रांच करोगे, ठीक है, नोट करो यहाँ पे, जो लीनियर होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, लीनियर का ग्रेटर देन अच्छा। ब्रांच, ये सब ब्रांच वाले हैं ना, हाँ नोट कर लिया। हाँ, एक सेकंड, नहीं नहीं ये लास्ट वाला नहीं किया। कर लिया। CH3, CH2, CH2X, इसका भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। CH3, CH2X से CH3X, अब यहाँ पे ब्रांचिंग का नहीं है तो अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्या कारण हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन इससे, ग्रेटर देन इससे, इसका ज्यादा है इससे, इससे। मोर मॉलिक्यूलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो इंक्रीज होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो अभी तो कर लोगे, लीनियर है तो उसका ज्यादा होगा, ब्रांच कर रहे हो कम हो रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। हाँ। ये यस यस ओके। सारे क्वेश्चन हो सकता है तुमको डायरेक्टली यूज में हो जाए, ठीक है, क्लियर करो। क्लियर, अरे एक सेकंड ये भी लिख ले रहा हूँ वो लास्ट ये वाला। सारे समझो तो ये सब मॉली क्या? मोर मॉलिक्यूल। मोर मॉलिक्यूलर मास, तो उसका मोर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देखो ना ऑर्डर तो लिखा ही है। इसका ज्यादा होने का कारण क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, इसमें 2 कार्बन है, 5 ठीक है हाइड्रोजन, मैम। इसमें 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। ये CH3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाले में भी ठीक है दिखाया था, मैम। हाँ हाँ। फर्स्ट में भी वही करना था ना, जैसे ये भी मैंने दिखाया था ना, ये जो अगर आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, तो ये सब का भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना आयोडीन का, एटॉमिक मास ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर यस। मास ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कॉन्सेप्ट तुमको क्या लगाना है? ठीक अभी है मैम। तक 2 ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। पहला क्या, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दूसरा सरफेस एरिया, तो लीनियर में ज्यादा है सरफेस एरिया तो उसका ये बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्लियर। यस मैम। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉइलिंग पॉइंट की होगी, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा अभी, जी है हाँ ना, मैम। बॉइलिंग पॉइंट से तो हो जाएगा। अभी चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है?
नोट करो साथ साथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो हेलो एल्केन एल्केन, अच्छा डिक्रीजेस द size of the halogen increases. Bond strength of halogen decreases. ठीक है, अब मैं अभी तो ये नोट कर लो, उलझ रहे होगे बट अभी मैं क्लियर करूँ, ठीक है। This the नहीं नहीं order मैम, of आप लिख दीजिए और फिर लिख लीजिए आप, पूरा समझाते समझाते फिर 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं नोट कर लूंगा फिर। अभी लिख लो ना, साथ साथ लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, छोटा सा कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। The order अच्छा of bond strength is क्या हो जाएगा? क्या, डिक्रीज द साइज ऑफ द, अच्छा तो, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज साइज ऑफ, ओके। मतलब जैसे उसका साइज बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ, अब देखो ना, मान लो कि HI है, ठीक है, तो इसकी साइज बड़ी है यस ना, मैम। HF। अगर तुमने ये बॉन्ड लिया और ये बॉन्ड के बारे में कंपेयर करो, तो दोनों की साइज छोटी है, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है, ज्यादा तुमने केमिकल बॉन्डिंग में शायद किया होगा, ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट इसकी साइज बड़ी होने से इसका स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीजेस, द साइज ऑफ हेलो एल्केन्स इंक्रीज, जब उसका साइज इंक्रीज होगा, हैलाइड ये आयोडीन का बड़ा है साइज, तो ये कम होगा, ठीक है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो, ये बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है, यस क्लियर है। तो ऑर्डर क्या होगा? अगर मान लो कि और तुमने क्या होगा, Cr3 साइज इंक्रीज होगा तो डिक्रीज वो होगा, बॉन्ड तो स्ट्रेंथ सबसे डिक्रीज बड़ा होगी। होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एच एफ की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एच आई की, मतलब फिर, तो फिर इनका ऐसे जनरलाइज्ड वे में क्या कहेंगे? देखो, इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। अब जैसे मैंने पहले भी दिखाया था ना, HCl, जैसे जैसे तुम जाओगे, स्टार्ट किया था पोलराइजेशन में, यही दिखाया था ना, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना, साइज बड़ी हो रही है, फिर अगर तुमने ब्रोमीन लिया तो उसकी साइज और बड़ी है, ठीक है, तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, बट जैसे जैसे साइज बड़ी होगी एटम की, आयोडीन की साइज और बड़ी होगी, तो HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ठीक साइज है बड़ी हो रही है, वैसे वैसे देखो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन की साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हेलोजन की साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, ये छोटा है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यस मैम। क्लियर है, मैं तो, समझ में आई? हाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती जा रही है बट आ रहा है समझ में। नहीं तो देखो ना, तुमको सोचना है, ये इसके लिए तो मैंने ये, तुम इसको तो विजुअलाइज कर सकते हो ना, ये दोनों हाँ की, मैम, नहीं विजुअलाइज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फिलहाल। ये जो बॉन्ड है ना, ये छोटी बॉन्ड होती है ना, ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, और HI अगर लेते हो, ठीक है, तो क्योंकि HI की साइज बड़ी है, ये एटम इतना बड़ा है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, ड्यू टू, क्योंकि इसकी साइज क्या हो रही है, हलाइड की साइज बड़ी हो रही है, ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना, उल्टा हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है, यस मैम। साइज बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बोल सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, यस मैम। स्ट्रेंथ कम होगा, साइज बढ़ेगा, तो नोट कर लिया, इसको क्लियर करें। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये लास्ट वाला रिलेशन लिखना है मुझे।
ठीक है मैम। हाँ, आज टेक्स्ट बुक में रीड करना है ये सब कुछ, ठीक है। जो जो टॉपिक आज कवर हुआ ना उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ना और देखना, उससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन उसको भी ट्राई करना। हाँ मैम अभी टेक्स्ट बुक देखूंगा मैं क्लास के बाद। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने कर लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कर लिया, थर्ड है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, यस मैम। ठीक है। तो पहले पॉइंट नोट करो, कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नोट्स तो होने चाहिए। सो नोट करो, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस हाँ as the electronegativity of the halogens decreases। डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करता है, मतलब डायरेक्टली है ये, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी है। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ये तो पता है पीरियोडिक टेबल में, तो हेलोजन में भी है पूरी पीरियोडिक मैम में। लैग होने लगी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही फ्लोरीन की अच्छे से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ। ठीक है। ये तो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे यस तुम मैम। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम जब तुम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मैंने अभी अभी बताया था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ये जो तुम्हारा ऑर्डर सबसे छोटा हो जाएगा आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यस मैम। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तुम फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी। Dipole moment decreases as the electronegativity of halogen atom decreases। तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। ठीक है मैम। नोट कर दिया, इसको क्लियर कर दो। एक सेकंड मैम। सब नोट कर लो, क्लियर रखो और टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो तो निकल जाओगे। हाँ मैम कर लिया। कर लिया मैम। अच्छा हाँ चलो, मिट नेक्स्ट गया। और भी थोड़े इसके पॉइंट है जो फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाती है, उसमें से नेक्स्ट है, नोट करते जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। हेलो एल्केन, तुमको पता तो है कि पोलर होता है, हमने बॉन्ड में देखा था पोलैरिटी, ठीक है। आर पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। हेलो एल्केन्स आर पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो ये पॉइंट जी है कि वो पोलर होता है फिर भी वो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अच्छा तो बात करें थे इसकी डेंसिटी की,
नोट कर लिया ये, लिख लिया। हैलोजन, ये हैलोजन हाइड्रोजन के बाद क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाँ, हेलो हाइड्रोजन एल्केन्स बॉन्डिंग विद वाटर, आर ठीक है। polar but are insoluble in water as they do not form hydrogen bonding with water. आपको हाँ पता ठीक है है कि ठीक है, वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसके लिए वो उसमें इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। हेलो एल्केन्स, क्लियर करो इसको। यस मैम कर दीजिए। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब लास्ट बची है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। इसकी डेंसिटी ऑर्डर जो है वो है आर आई, आर बी आर, आर सी एल, मतलब सबसे छोटा आर एफ। तुम इसका सोच के बता सकते हो, अगर ये आर सेम है, मतलब जैसे मिथाइल मिथाइल है या इथाइल इथाइल है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी डेंसिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आरएफ की होगी। क्या? आरएफ की होगी नहीं, नहीं नहीं, आर एफ की नहीं। मास बाय हाँ तो मास तुमने बोला ना, डेंसिटी। तो अच्छा, जिसकी मास ज्यादा रहेगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ है ना, मास इंक्रीजेस तो डेंसिटी इंक्रीज होगा ना उसका, ठीक है। यस मैम। ये दोनों केस में इंपॉर्टेंट है फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग होगा तो सबका मास देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आर सबके लिए सेम है, तो उस केस में यही ऑर्डर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं बोल भी रही, लिख रही हूँ, तुम्हारा कभी कभी लैब है ना, मास इंक्रीजेस सो डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यस मैम, हाँ। तो तुमने आज बहुत कुछ किया, रिएक्ट मतलब प्रिपरेशन में भी तुमने दो आज देखा, हेलोजिनेशन से देखा, और उसकी फिजिकल अल्कीन और का भी क्या, देखा, अल्कोहल का हम बॉन्ड, हाँ नेक्स्ट मतलब फिर प्रॉपर्टीज देख ली, ये क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी मैकेनिज्म भी देखी। बताया आपने। हाँ, और उसमें जो फ्लोरीन का रह गया उसको आगे हम लोग करेंगे, अभी घर के भी हूँ ना। हेलोजिनेशन में जो हमने फ्लोरीन का छोड़ा था वो हम लोग लास्ट नेक्स्ट वाले में करेंगे, वो श्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके नाम सब तुमको याद रखना होगा। उसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है, जैसे मान लो कि CH3 एंड Br है, ठीक है। तो अगर तुमने AgF से इसका रिएक्शन कराया, ठीक है, यहाँ पे भी हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, इसको बोलते हैं हेलाइड एक्सचेंज, ठीक है। तो ये फिर CH3F, क्लोरीन का नहीं हो रहा था ना, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन देखा था, आयोडोनेशन भी देखा था, रिवर्सिबल जो था। तो ये इसका मैकेनिज्म देखेंगे आगे। इन शॉर्ट श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं क्लोरीन का जो अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो आज का समझ में आया सब, क्लियर? हाँ मैम, आया तो समझ में आया। लेकिन देखो हाँ, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली अरे मैम, हाँ रिवाइज, हाँ टेस्ट तुमको देना है ना। मैम। अगर मैंने जितना बताया तुमको 100% समझ में आता है तो बस रिवीजन कर लो तो होगा ना। और टेक्स्ट बुक तो तुमको पढ़ना ही है, ठीक है मैम। एनसीईआरटी पढ़ो हाँ बस। मैम। बोर्ड्स के लिए बहुत है, बोर्ड्स जेई मेंस सबके लिए ठीक। वही है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। क्लियर कर दो इसको, हो गया? कुछ ठीक डाउट है मैम। आज का? नहीं मैम, आज कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर बोलो, कुछ है तो बोलो, फिर आगे नेक्स्ट कब है तुम्हारा क्लास तो बताओ। मैम पता नहीं मैम, ये तो आज ही का